हेलो टॉपर्स, स्वागत है आप सभी का टॉपरविल के एक और लेटेस्ट वीडियो में आप सभी का वेलकम है। तो आज हमको डिस्कस करना है बिल्कुल लेटेस्ट चैप्टर और लेटेस्ट वीडियो के साथ में। आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 5 एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 5, जो कि क्या है, डिफरेंशिएबिलिटी एंड कॉन्टिन्यूटी या फिर कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, जिसको हिंदी में बोलते हैं सांतत्य तथा अवकलनीयता। अब ये सांतत्य और अवकलनीयता क्या हो रखता है, सबसे पहले हम सीखेंगे कि सांतत्य क्या होता है, यानी कि कॉन्टिन्यूटी क्या होती है। फिर हम देखेंगे कि अवकलनीयता क्या होती है, करेक्ट है। फिर हम इनके बीच में एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा रिलेशन डिफ़ाइन करेंगे, ठीक है। एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा रिलेशन इनके बीच में डिफ़ाइन करा जाएगा। इस चैप्टर में बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी, तो आपको इस पूरे चैप्टर के साथ बने रहना है ताकि आपके चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आए। बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर भी है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कॉन्टिन्यूटी, यानी कि जिसको हिंदी में बोलते हैं सांतत्य। अब सांतत्य का मतलब क्या होता है, अगर आप रियल लाइफ में देखें, देखिए सांतत्य थोड़ा सा हिंदी में जो वर्ड है थोड़ा डिफ़िकल्ट है समझना, लेकिन जो इंग्लिश में वर्ड है कॉन्टिन्यूटी, इसे जो अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो थोड़ा इजी पड़ेगा। कॉन्टिन्यूटी से आप ले सकते हैं कंटिन्यूस। और कंटिन्यूस का मतलब क्या होता है, कंटिन्यूस मतलब लगातार। कैसा, लगातार। जैसे कि रियल लाइफ एग्जाम्पल अगर आप लेने की कोशिश करें, जैसे कि आप खाना खा रहे हैं, खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। जब खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं तो खाना पूरा खा के उठते हैं, करेक्ट है। ऐसा नहीं है कि बीच बीच में उठ रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, एक रोटी खाई फिर कहीं और चले गए, फिर दूसरी रोटी खाई फिर कहीं और चले गए, ऐसा नहीं करते। एक बारी बैठते हैं, खाना खा के आराम से उठते हैं, यानी कि लगातार खाते हैं, ठीक है। अगर हम इसी को मैथ्स में देखें तो क्या होगा, अब मैथ्स में अगर हमें बात करनी होगी तो आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा किसके बारे में, फंक्शंस की डिफरेंशिएशन के बारे में, यानी कि फलनों के अवकलनीयता के बारे में। अब जो अवकलनीयता है, जो डिफरेंशिएबिलिटी है, उसको आगे जाकर रिलेट करेगा कॉन्टिन्यूटी से, इसलिए वो आपको पहले क्या सिखा रहा है, कॉन्टिन्यूटी, क्योंकि 11th क्लास में डिफरेंशिएबिलिटी आपको वो सिखा चुका है, लेकिन अब वो कॉन्टिन्यूटी सिखाएगा। कॉन्टिन्यूटी सिखाने के बाद फिर क्या करेगा, आपको इनके बीच में एक ब्यूटीफुल सा रिलेशन बताएगा, जिसे जानकर आप बहुत खुश हो जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कॉन्टिन्यूटी चेक करते हैं फंक्शंस की। रियल लाइफ में हमने देख लिया कि कॉन्टिन्यूटी को कैसे ले सकते हैं, लेकिन आप फंक्शंस में देखने की कोशिश करें तो कैसे होगी। मान लीजिए जैसे कि ये एक्स एक्सिस है, करेक्ट है, और ये वाई एक्सिस है। आपका कोई फंक्शन ऐसा है जो ऐसे चल रहा है, करेक्ट है। अगर आप इसे इतने इंटरवल में लेते हैं तो आप देखेंगे ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है। फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है। इतने इंटरवल में अगर देखेंगे तो ये फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूस है। पूरे में फंक्शन कंटिन्यूस है, और यहाँ से यहाँ तक जाने में जो फंक्शन है उसके बीच में कोई भी ब्रेक नहीं आया हुआ है, यानी कि जैसे कि यहाँ से ब्रेक नहीं हुआ है फंक्शन कहीं पर भी ब्रेक नहीं हुआ है, तो ये क्या होगी, फंक्शन की कंटिन्यूटी होगी। अभी इसी चीज़ को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू भी समझने की कोशिश करेंगे। ये तो सिर्फ आपको एक छोटा सा, बहुत छोटी सी चीज़ आपको बताएगी जिससे आप कंटिन्यूटी को रिलेट कर सकें। अब एक थोड़ा सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं फंक्शन का ही, और उसके हिसाब से ग्राफ ड्रॉ करते हैं, फिर देखते हैं कि क्या है कंटिन्यूटी रियलिटी में, ठीक है। तो ये हमारा फंक्शन है जो हमने एग्जाम्पल लिया। फंक्शन कैसा है, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1 है और एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2 है। 1 किस कंडीशन में, जब एक्स क्या हो, आपका 0 के बराबर हो या 0 से छोटा हो। यदि x 0 से बड़ा हो जाता है तो 1 क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू 2। अगर हम फंक्शन ड्रॉ करते हैं तो फंक्शन कुछ ऐसा ड्रॉ होने वाला होगा हमारा। यहाँ पे x की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। अब 0 से छोटे तो इधर होंगे और 0 के बराबर इधर होंगे। यदि आप माने कि यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है, 1 and 2, ठीक है, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं 1, ठीक है, 1 and 2। अगर आप देखें तो 0 जो है, 0 पे देखिए, 0 पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, 1, और 0 से छोटे के लिए क्या है, 1, यानी कि 0 पे भी 1 है और 0 से छोटे के लिए भी 1 है। 0 पे क्या 2 है, वैल्यू नहीं है, तो इसे क्या कर देते हैं, गोल कर देते हैं, यानी कि 0 पे वैल्यू 2 नहीं आ रही है, ठीक है। अब 0 से बड़े के लिए वैल्यू क्या है, 2 है, यानी कि फंक्शन हमारा कुछ ऐसे वर्क कर रहा होगा, जो हमारा फंक्शन है वो कुछ ऐसे वर्क कर रहा होगा कि 0 पे तो वैल्यू 1 है और 0 से छोटे के लिए भी वैल्यू 1 है, लेकिन 0 से जैसे ही थोड़ा सा
एप्सिलॉन नॉट भी बड़ा होता है ना। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? 0.000000001%, यानी कि बहुत ही छोटा नंबर। अगर 0 से थोड़ा सा भी आगे बढ़ता है, 0 से थोड़ा सा बड़ा होता है, तो वैल्यू क्या हो जाती है? 2 हो जाती है। करेक्ट है। अगर आप इस ग्राफ को देखेंगे तो पूरी जो डोमेन है, डोमेन क्या है इसकी, यानी कि जो प्रांत है वो क्या है इसका? प्रांत है पूरा R, यानी कि रियल वैल्यूज़। अब पूरी डोमेन पर डिफाइंड है, 0 पे भी डिफाइंड है, 0 से छोटे के लिए भी डिफाइंड है, 0 से बड़े के लिए डिफाइंड है, यानी कि पूरी R पर क्या हो गया? ये डिफाइंड हो गया। अब अगर हम देखें 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट, अगर हम देखें 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट देखें एंड राइट हैंड लिमिट देखें। यदि हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट देखते हैं तो हमें पता चलता है कि यहाँ पे क्या आ रही है? 2 आ रही है, और यहाँ पे क्या आ रही है? 1 आ रही है, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या है? नॉट इक्वल है, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एग्जिट तो करती हैं लेकिन वो क्या है? बराबर नहीं है। दूसरा, फंक्शन की वैल्यू देखते हैं 0 पे, तो क्या आती है? फंक्शन की वैल्यू 0 पे क्या आती है? 1 आती है बच्चा। ठीक है, सबसे पहले हमने एक चीज़ देखी कि ये पूरी रियल नंबर पे डिफाइंड है। दूसरा, हमने देखा कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है, ये हमने पॉइंट यहाँ से निकाल के चले हैं। दूसरा, हमने देखा कि फंक्शन की वैल्यू क्या है? 1 है। अब अगर आप देखें कि जो फंक्शन है वो क्या आपको कंटिन्यूस लग रहा है? आप यहाँ से चले ऐसे, ठीक है। अब यहाँ से आपको ब्रेक डाउन मिला, आपको उछलना पड़ा, ऊपर की तरफ उछलना पड़ा। अगर आप पेंसिल से ऐसे चलते हैं, ऐसे चले आप, यहाँ तक सही चले, लेकिन क्या आप बिन उठाए पेंसिल यहाँ से यहाँ जा सकते हैं? नहीं जा सकते। फिर आपको यहाँ पेंसिल उठानी, फिर ऐसे चले, यानी कि इस चीज़ में फंक्शन कंटिन्यूस था, इस चीज़ पे भी फंक्शन कंटिन्यूस था। जब ऐसे चले तो x से छोटी जो वैल्यू थी उनमें फंक्शन कंटिन्यूस था, 0 से छोटी जो वैल्यू थी उनमें फंक्शन कंटिन्यूस था। अब 0 से जो बड़ी वैल्यू थी उनमें भी फंक्शन कंटिन्यूस था। लेकिन जब हम 0 पे पहुँचे तो हमें दिक्कत आ गई, क्योंकि हमने 0 पे क्या करा? ब्रेक लिया। 0 पे क्या करा? ब्रेक लिया। और 0 पे हमने देखा कि राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है? इक्वल नहीं है। अभी एक और एग्जांपल देखेंगे जिससे आपको जो कंटिन्यूटी की डेफिनेशन है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अभी आपने एक चीज़ देख ली कि जब राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है तो जो फंक्शन है वो हमारा कंटिन्यूस नहीं हो पाएगा। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, नंबर 2, यानी कि एग्जांपल नंबर 2। एफ ऑफ एक्स एक ऐसा फंक्शन है जो कि 1 है कब? जब x नॉट इक्वल टू 0 है। x इक्वल टू 0 पे क्या है? फंक्शन 2 है। तो जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे बच्चा, तो ग्राफ कैसा ड्रॉ होगा? कुछ इस प्रकार से होगा। सबसे पहले तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनानी है। अब ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, x की वैल्यू क्या होगी? यहाँ पे 0 होगी। x नॉट इक्वल टू 0, यानी कि इधर के सारे नंबर्स के लिए और इधर के सारे नंबर्स के लिए क्या होगी? वैल्यू 1 होगी। क्या होगी? वैल्यू 1 होगी। यहाँ पे 1, यहाँ पे 2। ठीक है, 1 एंड 2। इधर से सारे नंबर के लिए वैल्यू 1 और इधर से सारे नंबर के लिए वैल्यू 1। और लेकिन 0 पे वैल्यू क्या होगी? 2 होगी। 0 पे वैल्यू क्या होगी? 2 होगी, यानी कि यहाँ पे ये हमारा क्या हो गया? खाली हो गया, और यहाँ पे कैसा हो गया? भर गया। ठीक है, यानी कि 0 पे वैल्यू क्या हो गई? 0 पे वैल्यू 2 हो गई। ठीक है, 0 पे वैल्यू 2 हो गई, और x नॉट इक्वल टू 0 के लिए वैल्यू क्या होगी? 1 हो गई। अगर आप इसमें 0 पर राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट डिफाइन करने की कोशिश करते हैं, सबसे पहले तो ये दोनों लिमिट एग्जिट करती हैं। ठीक है, अब राइट हैंड लिमिट देखेंगे तो क्या आएगी? 1। लेफ्ट हैंड लिमिट देखेंगे तो भी क्या आएगी? 1। यानी कि 0 से जैसे थोड़ा सा कम होंगे तुरंत वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। 0 से जैसे थोड़ा सा बढ़ेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट कैसी होगी? इक्वल। जबकि जो पिछला एग्जाम्पल हमने लिया था उसमें क्या देखा था कि राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल नहीं थी, तो हमारा फंक्शन क्या था? कंटिन्यूस नहीं हो पा रहा था। अब हम इसमें देख रहे हैं राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल हो चुकी है। राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल हो चुकी है, लेकिन जब हमने फंक्शन की वैल्यू देखी, f ऑफ 0 पे फंक्शन की वैल्यू देखी, क्योंकि इधर साइड में तो फंक्शन हमारा कंटिन्यूस है, देखने की ज़रूरत ही नहीं है। इधर साइड में फंक्शन कंटिन्यूस है, इधर साइड में हमें फंक्शन थोड़ा डिसकंटिन्यूस दिखाई दे रहा है बच्चा। अभी सिर्फ हम देख के थोड़ा अंदाज़ा लगा रहे हैं, फिर हम डेफिनेशन की तरफ मूव करेंगे। यहाँ पे फंक्शन थोड़ा अनकंटिन्यूस दिखाई दे रहा है, डिसकंटिन्यूस दिखाई दे रहा है। जब डिसकंटिन्यूस दिखाई दे रहा है तो हमने देखा f ऑफ 0 पर फंक्शन की वैल्यू क्या थी?
2 और इनकी राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों किसके इक्वल थी 1 के। यानी कि एक चीज़ हमें पता लगी, ये फंक्शन कब कंटिन्यूस होता, ये फंक्शन कब कंटिन्यूस होता, यदि f ऑफ 1 भी क्या हो जाता 1 हो जाता, f ऑफ 0 भी 1 हो जाता। अगर ये डॉट यहाँ आ जाती तो फंक्शन कंटिन्यूस हो जाता। यानी कि जो फंक्शन की जो वैल्यू है वो भी राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट के इक्वल हो जाती। सबसे पहले तो ये दोनों इक्वल होनी थी, और दूसरा यदि फंक्शन की वैल्यू भी इनके इक्वल हो जाती तो हमारा फंक्शन कंटिन्यूस हो जाता। करेक्ट, यही तो डेफिनेशन है बच्चा, यही तो डेफिनेशन है कि आप देखिए, आपको यहाँ शो हो रही होगी डेफिनेशन, देखिए। मान लीजिए कि f वास्तविक संख्याओं के किसी उपसमुच्चय में परिभाषित है, यानी कि या तो पूरे वो रियल नंबर में डिफाइन है, जो डोमेन है उसकी जो प्रांत है वो पूरा रियल नंबर है, या फिर कुछ भी हो सकता है, नेचुरल नंबर हो सकता है, होल नंबर हो सकता है, या फिर इंटीजर्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। उपसमुच्चय में परिभाषित है। और मान लीजिए कि f के जो प्रांत है, यानी कि जो f की जो डोमेन है, f का जो प्रांत है जहाँ से f लिया गया, उसमें कोई एक पॉइंट क्या है, कोई एक पॉइंट दे रखा उन्होंने C। यदि हम C पे, अभी हम सिर्फ सीखेंगे एक पॉइंट पे कंटिन्यूटी, एक पॉइंट पे देखेंगे कि पॉइंट पे कंटिन्यूटी कंटिन्यूस है या नहीं। कोई भी एक फंक्शन है वो किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट पे कंटिन्यूस है या नहीं, सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे। तो एक पॉइंट C पे हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है, जहाँ हम देखेंगे तो क्या पता लगेगा कि यदि फंक्शन C पे कंटिन्यूस है तो उसके लिए क्या ज़रूरी है कि उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सबसे पहले तो एग्जिट करनी चाहिए, उसके बाद वो दोनों इक्वल होनी चाहिए, फिर इक्वल होनी चाहिए उस फंक्शन की वैल्यू के, उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू के इक्वल होनी चाहिए। यानी कि हमने एक चीज़ देखी, अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूस है किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट पर, सिर्फ पॉइंट की बात हम आज करने वाले होंगे, ठीक है, एंड तक बने रहिएगा। फिर हम पता है नेक्स्ट क्या देखने वाले होंगे कि सारे पॉइंट्स पे कैसे कंटिन्यूस होगा, क्या अलग अलग पॉइंट्स पे निकाल के देखेंगे, या फिर कोई नया और तरीका जनरेट करेंगे, एक नया तरीका जनरेट करेंगे, या फिर अलग अलग पॉइंट्स पे निकाल के देखेंगे। वो आपको पता लगेगा नेक्स्ट वीडियो में। पहले आपको इस वीडियो के साथ बना रहना। सबसे पहले तो आपको पॉइंट की सीखनी पड़ेगी। अरे बाद में ही तो सारे पॉइंट्स की निकाल पाओगे, पहले पॉइंट की सीखो, ठीक है। करेक्ट। अब हमें देखना है, मैंने क्या बता रही थी आपको, डेफिनेशन बता रही थी कि यदि सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एग्जिट करनी चाहिए, फिर वो उसके इक्वल होनी चाहिए, दूसरा उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू के इक्वल होनी चाहिए। तो हम बोल देंगे जो फंक्शन है वो क्या है, कंटिन्यूस है। जैसे कि 0 पे यहाँ पे फंक्शन अनकंटिन्यूस हो गया था, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे कोई पॉइंट है, यहाँ पे वैल्यू भी सेम यही है, यहाँ पे भी सेम ही, यहाँ पे भी सेम ही, तो इस पॉइंट पे कंटिन्यूस हुआ, यहाँ पे सभी पे पॉइंट्स पे कंटिन्यूस है, यहाँ भी सभी पॉइंट्स पे कंटिन्यूस है, लेकिन 0 पे डिसकंटिन्यूस हो गया। क्यों हो गया था डिसकंटिन्यूस? क्योंकि फंक्शन की जो वैल्यू थी वो 2 आ रही थी, जबकि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट हमारी क्या आ रही थी, 1 आ रही थी। यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो इक्वल थी, लेकिन फंक्शन की वैल्यू उसकी इक्वल नहीं थी। तो यहाँ से डेफिनेशन क्या जनरेट होती है, डेफिनेशन जनरेट होती है कि लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x इक्वल होना चाहिए f ऑफ c के। यानी कि उस पॉइंट पर सबसे पहले तो राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट, ये कैसे चेक करना है, राइट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर होनी चाहिए। यानी कि अगर हम इसको थोड़ा सा और खुल के लिखें तो क्या हो गएगा ये, देखिए कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन क्या कह रही है कि लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x बराबर होना चाहिए f ऑफ c के। यानी कि उस पॉइंट पर, यानी कि पॉइंट c पर कोई एक फंक्शन है, ठीक है, उसका एक स्पेसिफिक पॉइंट लिया c, इस पे हम चेक कर रहे हैं कंटिन्यूटी कि क्या फंक्शन जो है वो c पर कंटिन्यूस है या नहीं है। सबसे पहले क्या देखेंगे, c पर लिमिट चेक करेंगे, लिमिट एग्जिट करनी चाहिए। दूसरा हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू c माइनस, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट f ऑफ x इक्वल बराबर होनी चाहिए लिमिट x टेंड्स टू c प्लस
राइट हैंड लिमिट के, ठीक है, और ये दोनों बराबर होने चाहिए उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू के, यानी कि सी पे जो वैल्यू आ रही है फंक्शन की, सी पे जो वैल्यू आ रही है, जैसे कि 0 पे 2 आ रही थी, 0 पे 2 आ रही थी, एफ ऑफ 0 क्या आ रहा था, 2 आ रहा था, ठीक है, और राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ रही थी, 1 आ रही थी, ठीक है, दोनों अलग अलग थी, इसलिए हमारा फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो गया था। उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू की क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। ये हमारी डेफिनेशन हमको सिखा रही है ऐसा कुछ, ठीक है, और ये चीज़ आपको याद रखनी है। सिंपली तो आप इसी को यूज़ करेंगे, लेकिन जब आपको राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट अलग अलग दी होंगी तो आपको दोनों पहले चेक करनी पड़ेंगी, पहले दोनों इक्वल देखनी पड़ेंगी, फिर देखना पड़ेगा फंक्शन की वैल्यू की इक्वल है या नहीं है। तो ये हमारी डेफिनेशन है, एक बार फिर से देख लीजिए कि यदि कोई फंक्शन किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट पे कंटिन्यूस है तो सबसे पहले क्या चेक करना पड़ेगा, लिमिट एग्जिट करनी चाहिए। लिमिट किस प्रकार से एग्जिट करनी चाहिए कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों आपस में इक्वल होने चाहिए। दूसरा, दोनों आपस में इक्वल होने के बाद उस पॉइंट पे जो फंक्शन की वैल्यू आ रही है, जिस पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करें, जिस स्पेसिफिक पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करें, उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू की इक्वल होनी चाहिए। करेक्ट है। अब हम देखते हैं आगे, ऐसा कोई पॉइंट हमें मिलता है, यानी कि कोई पॉइंट एक डी आप ऐसा मान सकते हैं जिस पॉइंट पे या तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है, या फिर यदि ये दोनों इक्वल भी हैं तो फंक्शन की वैल्यू की इक्वल नहीं है। जैसे कि यहाँ पे हो रहा था 0 पे इक्वल तो थी लेकिन फंक्शन की वैल्यू की इक्वल नहीं थी, तो उस पॉइंट को क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी बोलेंगे, यानी कि असंततता का बिंदु, ठीक है, जिस पे राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिट ना कर रही हो, यदि एग्जिट भी कर रही हो तो दोनों इक्वल ना हो, यदि दोनों इक्वल भी हो तो उस पॉइंट की फंक्शन की वैल्यू के इक्वल ना हो तो क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। अब हम देखते हैं कुछ एग्जांपल्स के साथ में क्वेश्चंस, यानी कि एग्जांपल जो आपकी बुक में दिए हुए हैं। एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल नंबर 1 क्या है कि x बराबर 1 पर, यानी कि एक स्पेसिफिक पॉइंट पे चेक करना है, x बराबर 1 पे चेक करना है कि जो फंक्शन है ये कंटिन्यूस है या नहीं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लिमिट चेक करेंगे, x टेंड्स टू 1, 1 पे चेक करेंगे, ठीक है, 1 पे जब चेक करेंगे तो क्या होगा, f ऑफ x। अब f ऑफ x कितना है आपका, लिमिट x टेंड्स टू 1, 2x + 3 है, ठीक है, और जब आप इसमें 2x + 3 में x बराबर 1 वैल्यू पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 × 1 + 3 यानी कि 5। अब यदि आप f ऑफ 1 चेक करते हैं तो कितना आता है, 2 × 1 + 3 = 5, यानी कि जो लिमिट आ रही है वो f ऑफ 1 की इक्वल आ रही है, यानी कि लिमिट x टेंड्स टू 1 f ऑफ x = f ऑफ 1 बराबर है 5 के, इसलिए फंक्शन कैसा होगा, कंटिन्यूस होगा। इतने छोटे छोटे से सवाल हैं, बस एक बारी डेफिनेशन को समझने की थोड़ी सी प्रॉब्लम थी और जो कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई है, ठीक है, तो अब आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, x में x बराबर 0 पे चेक करनी है, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x यानी कि x², और जब 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 मिलेगा, और f ऑफ 0 चेक करोगे तो भी 0 ही आने वाला है, यानी कि दोनों कैसी हैं, बराबर हैं, तो फंक्शन कैसा हुआ, कंटिन्यूअस हुआ। अब आप पहले यहाँ पे फंक्शन को ही डिफाइन करना पड़ेगा, x बराबर 0 पे कैसा फंक्शन डिफाइन करना पड़ेगा, मॉडुलस फंक्शन डिफाइन कर। अब मॉडुलस फंक्शन को डिफाइन कैसे करते हैं, मॉडुलस फंक्शन कुछ इस प्रकार से डिवाइड होता है कि -x और x, यदि x 0 से छोटा है, यदि x कैसा है, 0 से छोटा है तो क्या होगा, -x मिलेगी, क्योंकि जब वैल्यू क्या होती है, मॉडुलस फंक्शन क्या होता है, जो छोटी वैल्यू होती हैं यानी कि जो नेगेटिव वैल्यू होती है उनको पॉजिटिव कर देता है, यानी कि इसकी वैल्यू में यदि x की वैल्यू छोटी होगी तो वो क्या होगी, नेगेटिव रही होगी, यदि x 0 से बड़ा है या बराबर है तो वैल्यू कैसी होगी, पॉजिटिव होगी, ठीक है, यानी कि -x मिलेगा कब, अगर आप इसको लिखिए -x कब मिलेगा, यदि जो x होगा वो कैसा होगा, 0 से छोटा होगा। दूसरा, यदि x 0 से बड़ा या बराबर होगा तो क्या मिलेगा, हमको x मिलेगा, ठीक है। अब हमें यहाँ पे 0 पे क्या हुआ, पॉइंट बट गए, यानी 0 से छोटे के लिए अलग हो गई चीज़ और 0 से बड़े के लिए अलग हो गई। यहाँ पे क्या था, दोनों के लिए सेम था,
यहाँ पे भी सेम था, 1 से छोटे के लिए भी, 1 से बड़े के लिए भी, 0 से छोटे के लिए भी, 0 से बड़े के लिए भी। लेकिन 0 से छोटे के लिए यहाँ पे -x है और 0 से बड़े के लिए +x है। तो लिमिट हमको दोनों अलग अलग चेक करनी पड़ेंगी। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, यानी कि 0 से छोटे के लिए, 0 से छोटे के लिए यदि हम f(x) डिफाइन करते हैं तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, तो क्या आएगा यहाँ पे f(x) क्या होगा 0 से छोटे के लिए, 0 से छोटे के लिए क्या होगा -x, तो क्या आ जाएगा 0। ठीक है। और यदि आप लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस डिफाइन करते हैं, क्योंकि 0 पे बढ़ रही हैं यहाँ पे लिमिट, तो हमको अलग अलग चेक करनी पड़ेंगी बच्चा। ठीक है, अगर नहीं बढ़ रही होती तो एक जगह चेक कर देते, लेकिन यहाँ पे बढ़ रही हैं तो यहाँ पे क्या करेंगे, अलग अलग चेक करेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस 0 प्लस f(x) पे चेक करेंगे, 0 प्लस के लिए क्या होगा x होगा, यानी कि लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस x, और ये क्या आएगा 0। ठीक है, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों क्या आ गई, इक्वल आ गई। यदि हम f(0) देखते हैं, f(0) कितना आएगा, 0 पे क्या आने वाला है x यानी कि सेम वही नंबर 0, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल है और दोनों किसके बराबर है, उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू के बराबर है। तो फंक्शन कैसा होगा, कंटिन्यूअस होगा। करेक्ट है। अब आपको पता लग गया, यदि लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं आ रही होती तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी बोल देते, लेकिन बराबर आ रही है तो पॉइंट फंक्शन कैसा होगा, 0 पे कंटिन्यूअस होगा, यानी कि मॉडुलस फंक्शन। अब आपको एक चीज़ पता लगी, जो मॉडुलस फंक्शन होते हैं वो कैसे होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं, 0 पे कंटिन्यूअस होता है मॉडुलस फंक्शन। अब हम आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 0 पे चेक करना है ये वाला। हाँ, x बराबर 0 पे, x बराबर 0 पे चेक करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है f(x) इक्वल टू x प्लस x² प्लस 3 है यदि x नॉट इक्वल टू 0 है। यदि x इक्वल टू 0 है तो क्या होगा 1। अगर आप इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट चेक करने की कोशिश करेंगे तो दोनों सेम आएंगी। अब सेम क्यों आएंगी, यदि आप 0 के बराबर हैं तो वैल्यू 1 मिलेगी, लेकिन जैसे आप 0 से थोड़ा कम जाते हैं तो वैल्यू ये, और 0 से जैसे ही आगे बढ़ते तो वैल्यू ये। ठीक है, करेक्ट है। आप देखते हैं, लिमिट चेक करते हैं सबसे पहले। लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस माइनस अलग अलग चेक करने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे f(x) इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0, फंक्शन क्या है x² प्लस 3 है। अब हमें यहाँ पे क्या करनी है, वैल्यू पुट करनी है, यानी कि 0 प्लस 3 इक्वल्स टू 3, यानी कि जो लिमिट है वो क्या आ गई हमारी 3 आ गई। ठीक है, अब फंक्शन की वैल्यू देखते हैं। 0 पे फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 1 है। अब आपको यहाँ से क्या पता चला कि जो लिमिट है वो तो आपकी 3 आ रही थी और फंक्शन की वैल्यू 1 आ रही है, यानी कि दोनों एक दूसरे के नॉट इक्वल है, यानी कि एक दूसरे के इक्वल नहीं है। तो 0 क्या हो गया, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, यानी कि असांतत्य का बिंदु। ठीक है, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या हो गया, x इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पे जो लिमिट थी राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट तो इक्वल थी, लेकिन एग्जिट भी कर रही थी, इक्वल भी थी, लेकिन जो लिमिट थी वो फंक्शन की वैल्यू के बराबर नहीं थी। और हमारी जो डेफिनेशन थी, हमने पढ़ा था कि जो लिमिट है वो फंक्शन की उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू के इक्वल होना चाहिए, यानी कि जो लिमिट है वो एग्जिट करनी चाहिए, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल होनी चाहिए। और फिर मैंने क्या बताया था कि उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू के इक्वल होनी चाहिए, लेकिन इस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू के इक्वल नहीं है, क्योंकि लिमिट 3 आ रही है और ये 1 आ रहा है, तो ये दोनों नॉट इक्वल हैं। तो इसलिए 0 पे क्या हो गया, ये जो फंक्शन है ये डिसकंटिन्यूस हो गया, यानी कि 0 पे जो फंक्शन f(x) है वो कंटिन्यूस नहीं है, ब्रेक आ रहा है उसमें, फंक्शन में 0 पे ब्रेक आ रहा है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि कांस्टेंट फंक्शन, यानी कि अचर फलन के लिए उन बिंदुओं की जांच कीजिए जहाँ पे क्या हो, ये क्या हो, कंटिन्यूस हो। तो जो कांस्टेंट फंक्शन होता है वो पूरी रियल नंबर के लिए डिफाइन होता है, पूरी जितनी भी रियल होती हैं उनके लिए, सबके लिए डिफाइन होता है। मान लीजिए एक पॉइंट ले लिया C, एक पॉइंट कैसा ले लिया C, यानी कि हम C पे डिफाइन करेंगे। अब जो कांस्टेंट फंक्शन होता है वो कैसा होता है, यानी कि हर एक पॉइंट पे उसकी वैल्यू सेम मिलने वाली होती है। यदि f(x) इक्वल टू क्या है, एक ऐसा कॉन्टीन्यूस फंक्शन है कांस्टेंट फंक्शन है, अचर फलन है, एक ऐसा अचर फलन है f(x) इक्वल टू 2 आ रहा है।
आप उस पर वैल्यू 1 ले लो, 3 ले लो, 5 ले लो, 8 ले लो, 9 ले लो, -1 ले लो, 1/2 ले लो, कुछ भी ले लो, फंक्शन की वैल्यू क्या ही रहेगी, 2 ही रहेगी। अचर फलन इस प्रकार का होता है। अब हमने एक पॉइंट सी लिया, तो पॉइंट सी पे जो फंक्शन की वैल्यू है वो k ही रहने वाली है। यानी कि यदि हम लिमिट x टेंड्स टू c चेक करें f ऑफ x के लिए, तो लिमिट x टेंड्स टू c k इक्वल्स टू k ही आने वाला है। और यदि हम फंक्शन की वैल्यू चेक करें c पे, तो भी k ही आने वाली है। यानी कि जो कांस्टेंट फंक्शन होता है, यहाँ से एक चीज़ पता लगी कंटिन्यूस है, यानी कि एक चीज़ आपको अपने माइंड में अब बिठा लेनी है। अब बारी बारी ये से चेक नहीं करना है, सिंपल आपको यही लिखना होगा आगे से कि जो कांस्टेंट फंक्शन होते हैं वो कंटिन्यूस होते हैं। कांस्टेंट फंक्शन कैसे होते हैं? कंटिन्यूस होते हैं। जो हमने यहाँ पे देखा कि कांस्टेंट फंक्शन कैसे हैं, कंटिन्यूस है। ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ भी ठीक है, करेक्ट है। सारी चीज़ें देखी कि कंटिन्यूस फंक्शन कैसे होते हैं, कंटिन्यूस होते हैं। अब आपको ये चीज़ दिमाग में बिठा लेनी कि जो कंटिन्यूस फंक्शन होते हैं वो कंटिन्यूस होते हैं। आगे अगर हमको जरूरत पड़ेगी तो हम डायरेक्ट यूज़ करेंगे कि कंटिन्यूस फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन के अचर फलन कंटिन्यूस होते हैं, संततः होते हैं सभी पॉइंट्स पे। फॉर एनी पॉइंट्स चेक करा था हमने, एक ही स्पेसिफिक पॉइंट नहीं लिया था, सभी पॉइंट्स पे चेक कर लिया था। सी पे फंक्शन कैसा होगा, कंटिन्यूस होगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6। आइडेंटिटी फंक्शन चेक करना, f ऑफ x इक्वल टू x, यानी कि अगर हमने 1 रखा है तो वैल्यू 1, 2 रखा है तो 2, 3 रखा है तो 3, -3 रखा है तो 3, -4 रखा है तो -4, यानी कि जो रखा है अगर हमें वही वैल्यू मिल रही है तो वो कैसा होगा, आइडेंटिटी फंक्शन की डेफिनेशन। आइडेंटिटी फंक्शन वो होगा। अगर हम इसके लिए फॉर एनी पॉइंट चेक करें, फॉर एनी पॉइंट, इसके लिए भी सी ले सकते हैं, करेक्ट है। यदि हम सी देखते हैं तो लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x इक्वल टू c ही मिलेगा। और यदि फंक्शन की वैल्यू देखते हैं तो वो भी c मिलेगी। यानी कि जो आइडेंटिटी फंक्शन है, तत्समक फलन कैसे होते हैं, अपने सभी पॉइंट्स पे क्या होते हैं, कंटिन्यूस होते हैं, करेक्ट है। और ये वाले कैसे होते हैं, कंटिन्यूस होते हैं। यानी कि अचर फलन और तत्समक फलन अपनी जितनी भी डोमेन है सभी में कैसे होते हैं, कंटिन्यूस होते हैं। ये थोड़े इजी थे इसीलिए आपको बता दिए गए हैं। अगर आप देखेंगे मॉडुलस फंक्शन, वो हमें 0 पे अलग डिफाइन करना पड़ेगा, 0 से अलग के लिए करना पड़ेगा, 0 से बड़े के लिए अलग करना पड़ेगा। अब वो कैसे चेक करेंगे? अभी तक हम क्या कर रहे थे, सिर्फ एक पॉइंट, स्पेसिफिक पॉइंट पे चेक कर रहे थे कंटिन्यूटी। अब जो नेक्स्ट वीडियो इससे अगली होगी उसमें क्या करेंगे, हम जितनी भी डोमेन होगी उसके हर एक पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करेंगे। अब वो कैसे चेक करेंगे, इतना बड़ा काम बहुत ही सिंपल तरीके में कैसे करने वाले होंगे इस वीडियो, इसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ में बिल्कुल बहुत ही अच्छे से बने रहना होगा, ठीक है। अगर आपका अभी भी कोई क्वेश्चन बचा हुआ तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, नीचे व्हाट्सएप नंबर शो हो रहे हैं, आप इन पे जाके फिजिक्स और केमिस्ट्री के हैंड रिटन नोट्स परचेज कर सकते हैं, जो कि आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और आपकी स्कोरिंग करने में भी हेल्प करेंगे, ठीक है। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच।